गायत्री जी, आपने पहला चुनाव 1995 में लड़ा जी। और उस वक्त आप ददरौल से जिला पंचायत सदस्य में जीत गई और आपकी जो अपोजिट में थे अवधेश वर्मा जी, उनको 6000 वोटों से आपने हराया। जी, तो ये छोटा एक डिजिट नहीं है, 6000 बहुत बड़ी बात है। तो ददरौल में आपकी जो वोट बैंक है वो अच्छी खासी है। हाँ। तो प्लानिंग में कमी आती होगी, कोई तो ऐसी बात होगी ना समाजवादी में जिस वजह से भाजपा में विधानसभा की 6 सीटें निकल जाना कम बड़ी बात नहीं होती। तो क्या कमी रही समाजवादी की? तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। अभी अवधेश वर्मा जी हाल ही में सभी जानते थे कि उनका मेन मकसद यही था कि उनको चुनाव लड़ना है, तभी वो भाजपा छोड़कर सपा में आए। तो आप कैसे मान सकती हैं कि आपको टिकट मिलेगा? ऐसा है ना, वो आए राम गए राम है, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों में जाते हैं। मैं रानी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रानी टाइम्स। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ददरौल विधानसभा से जो विधायक थे मानवेंद्र सिंह जी, उनका निधन हुआ और उसके बाद वहां पर विधायक पद जो था वो रिक्त हो गया। तैयारियां चलने लगी उपचुनाव की, लोग अंदर खाने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल अभी कुछ लोग सामने आए जिनको लगा कि वाकई में वहां पे विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत है, या जो लोग वहीं से जो बिलोंग करते थे उनको लगा कि हमें वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे शायद उनको और उनकी पार्टी को फायदा हो सके। अभी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से वर्तमान में लोकसभा प्रभारी गायत्री वर्मा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रागिनी जी, धन्यवाद जी। आपका मन बना है विधानसभा में उपचुनाव लड़ने का? जी, वैसे तो मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में 2012 से हूँ जी, और मैंने ददरौल में पूरी तरीके से चुनाव का तैयारी करी थी। पर उस समय आदरणीय स्वर्गीय राम मूर्ति जी तब जलालाबाद से विधायक हुआ करते थे, तो तब वो वहीं थे। फिर उस समय वो यहाँ पे ददरौल में आ गए। आदरणीय जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे ये कहा कि अब तो मैंने राम मूर्ति जी को हाँ कर दिया है, अब आप काम करिए, मैं आगे देखूंगा। तो फिर 17 में फिर चुनाव जीतने के लिए बात उन्हीं का मना, उनको ही टिकट हुआ। हालांकि मैंने 17 में भी मांगी टिकट जी, फिर मैंने 22 में भी मांगी, तो 22 में वो उनके न रहने में सहानुभूति में भाई राजेश जी को टिकट हो गई। अब वो मेरी पार्टी में नहीं है, वो मेरी पार्टी से चले गए समाजवादी पार्टी छोड़ के। अब हमारा हक बनता है, मैंने उपचुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया है, चुनाव लड़ूंगी जी। और मेरी पार्टी में बातचीत चल रही है। मैंने अपना आवेदन यहाँ के जिला अध्यक्ष, शाहजहाँपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय तनवीर खान जी को दिया और ऊपर मैंने प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दिया और मैं चुनाव लड़ूंगी। गायत्री जी, आपने पहला चुनाव 1995 में लड़ा जी और उस वक्त आप ददरौल से जिला पंचायत सदस्य में जीत गई और आपकी जो अपोजिट में थे अवधेश वर्मा जी, उनको 6000 वोटों से आपने हराया। तो ये छोटा एक डिजिट नहीं है, 6000 बहुत बड़ी बात है। तो ददरौल में आपकी जो वोट बैंक है वो अच्छी खासी है। लेकिन आपको लगता है कि इस टाइम सिर्फ आवेदन कर देना ही काफी है क्या वाकई में? क्योंकि देखिए चलता है ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। आपके लिए युद्ध में सब कुछ जायज है, ये चुनाव भी एक युद्ध की तरह है। पर आप ये देखिए कि चुनाव आते ही कोई किसी पार्टी से किसी पार्टी में चला जाता है, किसी को यहाँ टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। अभी अवधेश वर्मा जी हाल ही में सभी जानते थे कि उनका मेन मकसद यही था कि उनको चुनाव लड़ना है, तभी वो भाजपा छोड़कर सपा में आए। तो आप कैसे मान सकती हैं कि आपको टिकट मिलेगा? ऐसा है ना, वो आए राम गए राम है, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों में जाते हैं। वो सबसे पहले उन्होंने बसपा से राजनीति शुरू करी थी। बसपा से जब उनका टिकट कटा भाजपा में आ गए। भाजपा से लड़ने के बाद फिर बसपा में उन्हें लगा बसपा ज्यादा सही है, 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो उसके बाद मुझे फिर बसपा में चले गए। उसके बाद बसपा में लड़े, बसपा के बाद फिर भाजपा में गए, भाजपा के बाद फिर समाजवादी में आए। जब 22 में इनको टिकट नहीं मिला फिर चले गए समाजवादी में जी। लेकिन मैं जिस दिन से समाजवादी में आई हूँ उस दिन मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से समाजवादी पार्टी में काम किया। हमने जिसको टिकट दे दिया गया उसको ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। यहाँ तक कि शाहजहाँपुर में महापौर की टिकट ओबीसी महिला हुई। मैं ओबीसी से आती हूँ, मेरा हक था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मैंने तब भी समाजवादी पार्टी का विरोध न किया। तब नहीं आया कि टिकट नहीं मिलेगा छोड़ देंगे समाजवादी? नहीं, मेरा नहीं, मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश जी में मेरी आस्था है जी। हाँ, उनको मैं एक अच्छे नेता के रूप में देखती हूँ। वो समाज के कर्णधार है, समाज में कुछ करने की उनमें जज्बा है, वो अच्छे नेता है। मैं उनको अभी तो नहीं छोड़ने का मेरा कोई विचार है, मैं उनके साथ हूँ। और पार्टी बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है वो अभी तक मैंने माना है। तो तब ये आस्था बनी रहेगी क्या कि कोई किसी और पार्टी से समाजवादी में आएगा और उसको भी टिकट मिल जाएगा? नहीं, हम उसके लिए लड़ेंगे। वो मेरे नेता, मैं अपने नेता से लड़ भी सकती हूँ, मैं उनसे लड़ूंगी। वो बातें भी क्या, ये आपको याद है कि अवधेश वर्मा जी जब सपा छोड़ के भाजपा में जाते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, तब समाजवादियों को ही उन्होंने भला बुरा कहा था? बातें हमको भी याद है, हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी याद है, हमारे लोकल नेताओं को भी याद है, सबको याद है। और लोग पहुंचा भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा भी रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी नॉलेज में इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं मजबूत हूँ। तो इसीलिए मुझे भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, आपको टिकट मिल जाता है तो ददरौल में कैसी आपकी वोट बैंक है और कैसा आपका अनुभव रहा है अभी? मेरा देखो, पहली बात, मेरा गांव वही है, कार्य क्षेत्र वही है। मैं इंटर कॉलेज की प्रबंधक हूँ, मेरा इंटर कॉलेज ददरौल विधानसभा क्षेत्र में आता है जी। और मेरा कार्य क्षेत्र जो मैंने राजनीति में लोगों के काम वो सब किए, वो पूरे क्षेत्र में ददरौल में किए हैं जी। और सबसे बड़ी मेरी बिरादरी है जी। जिस समाज से हम आते हैं, लोह समाज से आते हैं, तो लोह समाज में सबसे बड़ी बिरादरी मेरे ददरौल विधानसभा में है। उसके बाद मेरे साथ सभी लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो ठाकुर समाज से हो, चाहे वो किसी जैसे यादव मुस्लिम समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, उसके हट कर के अन्य जो भी हैं, चाहे वो पिछड़ी जातियां हो, चाहे वो सामान्य जातियां हो, चाहे दलित जातियां हैं, मैंने राजनीति करी कभी जाति देख के नहीं करी, कभी वर्ग देख के नहीं करी। हमेशा मैंने समाज में जिसको मेरी जरूरत पड़ी उसके साथ चलने का, उसकी लड़ाई लड़ने का मैंने काम किया। इसलिए हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ है। और इसलिए, और वैसे अपने समाज में जाति का बड़ा होना वो अलग बात है, हमें गर्व है, लेकिन हमारे साथ सारे वर्ग, सारे धर्म, सारी जातियां, सभी लोग हैं। उन्हीं के बल पे मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और चुनाव लड़ूंगी, और तो इन सब के सहयोग से चुनाव जीतूंगी। एक बड़े पैमाने तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मेरे वर्तमान मुख्यमंत्री जी का एक एजेंडा था। सबसे बड़ी मूल जरूरत होती है व्यक्ति की दवाई, पढ़ाई, किसान के लिए खाद, पानी, बीज, नहर का पानी। उन्होंने ट्यूबवेल की बिजली फ्री करी, टेल तक नहर में पानी पहुंचाने का काम किया, हर इतने अस्पताल बनाए, जन जन की जरूरत, जो आज एम्बुलेंस है वो एक व्यक्ति की जरूरत, जो घर में असहाय महिला बैठी है, बूढ़ी माँ बैठी है, उनको समाजवादी पेंशन जो उन्हें 500 रुपए दिए है। एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जिनका बच्चों का, ग्रामीण बच्चों का लैपटॉप एक सपना होता है, उनने उस सपने को पूरा किया। जो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, उनने कन्या विद्या धन देकर उन बच्चियों की पढ़ाई में सहयोग किया। शायद इतने मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है, इतने समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे हैं कि शायद कोई पार्टी उनके साथ नहीं है और कोई पार्टी के पास ऐसे मुद्दे नहीं है। तो कुछ तो प्लानिंग में कमी आती होगी, कोई तो ऐसी बात होगी ना समाजवादी में जिस वजह से भाजपा में विधानसभा की 6 सीटें निकल जाना कम बड़ी बात नहीं होती है। तो क्या कमी रही समाजवादी की? अब इस पर विचार किया है। और दूसरी बात देखो, ये सब परिवर्तन होता है जी। किसी को भी कितना भी अच्छा करो, तब भी व्यक्ति के अंदर कभी ये आ ही जाता है। कभी लोकल चीजें आ जाती है सामने, कभी लोकल नेताओं की कुछ चीजें आ जाती हैं, कभी कुछ हिंदू मुस्लिम का जो जहर भारतीय जनता पार्टी समाज में फैला रही है, कभी उसकी देन आ जाती है। और जैसे कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें प्रचार प्रसार जो हिंदू मुस्लिम का किया जाता है, धर्म का किया जाता है जी। तो वो धर्म के आगे अपनी सारी चीजें छोड़ देते हैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई के व्यक्ति हमारे कम संख्या में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% के संख्या में होते हैं। जो ग्रामीण की जनता है वो कम पढ़ी लिखी है, वो कभी
हिंदू मुस्लिम के उस पर आ जाती है, कभी 5 किलो अनाज पे आ जाती है। उसे ये नहीं पता चलता है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि जो 5 किलो अनाज है वो हमारे ही पेट काट के दिया गया। आज डीजल ले लो, जब 12 में हमारी सरकार थी तब 35 रुपए किलो दूध था, आज वो 60 रुपए किलो दूध हो गया। या दालों के भाव लीजिए, और डीजल है, पेट्रोल है, बिजली का बिल है, उस समय 3.5 रुपए पर यूनिट था, आज 7 रुपए यूनिट है। लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कुछ जो हम हारे हैं वो हम तो ये कहेंगे, कुछ हम अपनी आबादी से, मतलब महिला आबादी से, इस तरह से, उसके लिए हमारी बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं की टीमें काम कर रही हैं। अच्छा।